एक आदमी ने अभी अभी अपनी दाढ़ी शेव की थी, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी दाढ़ी फिर से उग आई। उसने कई बार शेव करने की कोशिश की, लेकिन दाढ़ी और भी लंबी होती गई। आखिर मजबूर होकर उसे उसी दाढ़ी के साथ काम पर जाना पड़ा। जल्द ही उसका बॉस उसे ऑफिस में बुलाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास की सारी मछलियां उसकी तरफ आने लगी। वह जिधर जाता मछलियां भी उसके पीछे पीछे चलने लगती। अगले दिन उसकी दाढ़ी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसकी छोटी तक बनाई जा सकती थी। फिर जब उसने नहाया तो उसका सूट अचानक फटे हुए चोगे में बदल गया। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह दूसरा सूट पहनकर काम पर चला गया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसका सूट अचानक गायब हो गया। तभी उसे समझ आया कि वह सिर्फ वही चोगा पहन सकता है, इसलिए उसने उस चोगे के ऊपर दूसरा सूट पहन लिया और कंपनी की मीटिंग में पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसकी बोलने की बारी आई उसका सूट फिर से गायब हो गया। उसी समय अचानक बहुत सारे जानवर मीटिंग रूम में घुस आए। वे सभी उसके पास आकर रुक गए। सिक्योरिटी ने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन वे जानवर फिर से उसके पास पहुंच गए। फिर उन जानवरों ने उसे बताया कि भगवान ने उसे चुना है। भगवान चाहते थे कि वह एक विशाल नाव बनाए। यह खबर जल्दी ही मीडिया तक पहुंच गई। अब हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा। कुछ लोग उस नाव को तोड़ने की योजना बनाने लगे, लेकिन तभी जंगल के सारे जानवर वहां आ गए। उन्होंने एक दीवार की तरह खड़े होकर किसी को भी पास नहीं आने दिया। जानवरों की मदद से नाव बहुत तेजी से बनने लगी। आखिरकार बाढ़ आने से पहले नाव पूरी तरह तैयार हो गई। तब तक उसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, तभी सारे जानवर एक एक करके नाव में चढ़ने लगे। लेकिन लोग अभी भी नीचे खड़े उसे पागल समझ रहे थे। वह बार बार सबको नाव में चढ़ने के लिए कहता रहा, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक पुलिस और तोड़फोड़ करने वाली टीम वहां पहुंच गई। सबको लगा कि अब नाव तोड़ दी जाएगी, लेकिन उसी समय आसमान काला पड़ गया। तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। तब उसे समझ आया कि बाढ़ सच में आने वाली है। वह तुरंत सबको फिर से नाव में चढ़ने के लिए चिल्लाने लगा। तभी दूर से जोरदार धमाके की आवाज आई। शहर के ऊपर बना बांध अचानक टूट गया। बाढ़ का पानी तेजी से पूरे इलाके में फैल गया। अब लोगों को आखिरकार खतरे का एहसास हुआ। वे चीखते हुए नाव की तरफ भागे और उसमें चढ़ने लगे। कुछ ही देर में बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन उस आदमी की बनाई हुई नाव ने सबकी जान बचा ली। कुछ दिन बाद फिर कभी किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया।